नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल टाइम एपी न्यूज़ टाइम से मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बलिया में। जानने का हम प्रयास करेंगे आज सुभाषपा के जो एक नेत्री हैं उनसे बात करेंगे चर्चा करेंगे। आइए उनसे मिलते हैं और रूबरू करवाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। सबसे पहले एपी न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। आपके चैनल को और आपके दर्शकों को जो आज आपसे रूबरू होने का हमें मौका मिला सबसे है। पहले अपना परिचय बताएँ। देखिए मेरा परिचय मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम अर्चना विश्वकर्मा है। हाँ। मैं बलिया जिला की रहने वाली हूँ। वर्तमान हुँ। में आप बांसडीह विधानसभा में बैठे हैं, ये विधानसभा हमारा ही पड़ता है। जी। अर्चना जी, हम जानेंगे आपसे कि आप सुभाषपा में कब से जुड़ी हुई हैं? मैं सुभाषपा में 2018 से जुड़ी हूँ। 18 से जुड़ी हैं। जी हाँ, 2018 देखा जाए तो प्रदेश में लोकल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, लेकिन सुभाषपा ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य है क्या आपका? क्या था उस समय जब जुड़ी उस समय? सुभाषपा ज्वाइन करने का एक बड़ा ही अजीब मोड़ है और अजीब कहानी है। जी। जब मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था ग्रेजुएशन में, तो हाँ। जो मैंने राजनीति शास्त्र पढ़ा, तो राजनीति से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन मुझे रुचि बहुत है। जी। मतलब देश में क्या चल रहा है, अगल-बगल पास में क्या चल रहा है। जी। मैंने क्यूरियोसिटी जिसको कहते हैं, मेरे हाँ। अंदर क्यूरियोसिटी बचपन से बहुत ज़्यादा थी। जी। और आप कह सकते हैं कि मेरा स्वभाव भी थोड़ा सोशल रहा। हाँ। तो आगे चल के कुछ ऐसे कंडीशंस हुए गाँव में, वैसे तो मैं पैदाइशी महानगर की हूँ, कोलकाता की हूँ, मेरा जन्म कोलकाता में हुआ है। लेकिन गाँव का जीवन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने कहा था कि राजनीति में पढ़े-लिखे लोगों को और युवाओं की आने की ज़रूरत है, तभी समय का और देश का और समाज का परिवर्तन हो सकता है। और शायद इन्हीं विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत ज़मीनी नेता हैं, तो मुझे उनकी विचारधाराएँ अच्छी लगी। इसलिए मैं 2018 में इस पार्टी से जुड़ी। मंत्री जी से मुलाकात आपकी कब हुई? किस सन में हुई थी? उनमें क्या चीज़ दिखा आपको? 2018 में मेरी मंत्री जी से मुलाकात हुई थी रामाबाई पार्क में, जब रैली हुई थी 27 अक्टूबर की। हाँ। और मुझे विधानसभा अध्यक्षा के पद से डायरेक्ट प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य में डाल दिया गया था। जी। और उनसे जब मुलाकात हुई थी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कुछ परिवर्तन हो सकता है इनके साथ रहकर। तब से कारवां चल रहा है उनके साथ हमारा। मंत्री जी में क्या दिखा आपको? देखिए, मंत्री जी में एक जो दिखता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। हाँ। उन्हें देखकर बिल्कुल मुझे वही फीलिंग आती है, जय जवान जय किसान वाली। वो एक बहुत ही गरीब तबके के परिवार के बेटे हैं। जय जवान वाला जो नारा है कि जय किसान पहले बोला गया है, वो पहले तो एक किसान हैं। पहले उन्होंने किसानी की, खेती की और तमाम ऐसे काम किए हैं, बुनकर का काम किया है और फेरी का काम किया है, उन्होंने गाड़ी चलाने का ड्राइवर का काम किया है। और समाज को धीरे-धीरे बदलते आज उन्होंने कारवां ऐसा बनाया है कि आज आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के नाम से उन्होंने एक विंग बनाई हुई है अपनी पार्टी में। वो विंग, उसमें जो नौजवान बच्चे हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, साथ में समाज का भी काम करते हैं और वही बच्चे आगे चल के देश की सेवा भी कर रहे हैं। बस ये चीज़ देखकर तो छवि में उनसे जुड़ी। जी, लखनऊ से मुलाकात आपकी शुरुआत हुई, जी। मंत्री से जुड़ी, वहाँ से आपको पद दिया गया। जी। फिर इसके पहले आप कहाँ काम कर रही थी? इसके पहले तो मैं टोटली प्राइवेट जॉब में थी। प्राइवेट? जी, बिल्कुल प्राइवेट जॉब में थी। 2018 से पहले मैं कोलकाता ही रहती थी। हाँ। और मेरी पूरी फैमिली वहीं रहती है। तो क्या लगा कि सुभाषपा में महिलाओं का सम्मान हो सकता है, इसलिए आपने जुड़ा? अगर आपको लगता है कि सुभाषपा में महिलाओं का सम्मान नहीं रहता, तो क्या मुझ जैसे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग सुभाषपा में जुड़ते हैं? और मैं आपको बता दूं, सुभाषपा में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा राधिका पटेल जी हैं, जो सुल्तानपुर से हैं, जिला सुल्तानपुर से हैं। बहराइच से राजमती निषाद जी हैं, अम्बेडकर नगर से लक्ष्मी राजभर जी हैं, चंदौली से मनीषा सिंह जी हैं, राधिका बिंद जी हैं, रानी चौबे जी हैं बनारस से। ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं और अपने कार्यशैली, अपने क्षेत्र में बहुत ही आगे हैं। लोगों का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री ने अर्चना विश्वकर्मा को अब तक दिए, क्या अब तक क्या मिला, क्या लाभ मिला उनको जुड़ने से? सबसे पहली बात, विपक्ष हमलावर होता है, पूछता है सवाल। विपक्ष का तो काम है हमला करना। हाँ। अर्चना विश्वकर्मा को क्या मिला है ये तो अर्चना विश्वकर्मा जानती हैं। आज हमारी लड़ाई इस कदर उठान पे है कि आप देख सकते हैं कि बिहार में लोहार आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं और आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 27 जातीय समीकरण में माननीय मंत्री जी ने भर के बाद लोहार, बींद, कोहार, मल्लाह 27 ऐसी जातियां हैं जिनके लिए आरक्षण का पिटीशन दाखिल किया है केंद्र में। उसमें लोहार का नाम डालना और उस लड़ाई में मुझे शामिल रखना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। समाजवादी पार्टी बता रही कि विश्वकर्मा समाज का धरोहर समाजवादी पार्टी है और हमने सम्मान बढ़ाया, हर जगह हमने सम्मान दिया विश्वकर्मा समाज के लोगों को, आप करेंगे, सुभाषपा ने दिया।
कहाँ तक सत्य है? समाजवादी पार्टी ने क्या दिया है विश्वकर्मा को, बताइए। विश्वकर्मा भगवान का मंदिर बनवाकर किसका लाभ होगा, किस विश्वकर्मा के बेटे का लाभ होगा? मैं धर्मांध नहीं हूँ, मैंने रुद्राक्ष धारण किया है, रक्षा धारण किया है, मैं भी भगवान को मानती हूँ। विश्वकर्मा कर्म के देवता हैं। समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा समाज का वोट लेके सिर्फ अपना काट का उल्लू सीधा करवाया है। तो क्या लगता है कि विश्वकर्मा समाज के लोग समाज के लोग सुभाषपा में सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित है, मैं तो बहुत सुरक्षित फील करती हूँ। वो लोग तो मानने को तैयार नहीं करेंगे। हमने ऐसा नहीं है, सुबह देखिए, हम लोग हमारे मुलायम सिंह से लेकर ऐसा नहीं, सम्मान दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरा पिछला कार्यक्रम अगर पीडीए का नारा चल रहा है, पीडीए का नारा देखिए, विपक्ष कभी भी नहीं चाहता है कि जनता के गरीब आगे उठें, ऊपर उठें। अगर गरीब ऊपर उठ जाएगा तो इनका झंडा कौन ढोएगा? इनको तो बस यही चाहिए कि गरीब दबा रहे, कुचला रहे, उनको कुछ ना मिले। इन्होंने क्या मांगा? अगर विश्वकर्मा भगवान का मंदिर बन जाता है, उसमें एक विश्वकर्मा समाज का आदमी कमा कर आएगा, चढ़ावा चढ़ाएगा, और आप जानते हैं घंटा बजाने वाला लेकर चला जाएगा। ठीक है, विश्वकर्मा के बच्चे को क्या मिला? मैं विश्वकर्मा भगवान के नाम पे यूनिवर्सिटी मांगती हूँ, मेडिकल कॉलेज मांगती हूँ। उसमें हर गरीब का बच्चा जाएगा तो कुछ परसेंटेज पे, नहीं तो अगर अच्छा एजुकेशन है तो फ्री में एडमिशन हो, फ्री में मेडिकल का इलाज हो। मैं मांगती हूँ विश्वकर्मा भगवान के नाम पे। माननीय मंत्री जी ने कहा जिस दिन हमारी सरकार होगी, और हमारी ये डिमांड योगी जी से भी है कि वो विश्वकर्मा भगवान के नाम पे विश्वकर्मा समाज को कुछ दे, तो आरक्षण जब अगर आगे ऐसा रहा, 22 साल की लड़ाई है, हमने जनगणना आप करवा दिया जातिगत, 22 साल की लड़ाई में अगर आरक्षण हमें मिल जाता है तो कहीं ना कहीं विश्वकर्मा भगवान के नाम पे एक आरक्षण मिल जाएगा, और दूसरा यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे मंदिर, मैं धर्म का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहते हैं अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बड़ा सा मंदिर बनवा देंगे। पत्थर की मूर्त को पूजने से क्या फायदा कि एक विश्वकर्मा के घर में 2 जून की रोटी ना रहे? इसका जवाब मैं विपक्ष से मांगना चाहूंगी। और कहा गया है ना, अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में अगर ये लोहार है तो 100 सोनार की 1 अर्चना विश्वकर्मा लोहार की। क्या लगता है कि यहाँ पे सुभाषपा में सम्मान हो रहा है? आपको सम्मान हो रहा है, आपको निरादर कहाँ लगता है? हमने आपको जितनी भी महिलाओं के नाम जुड़ाए हैं वो हर अलग जाति से हैं। कोई राजपूत है, कोई पटेल है, कोई राजभर है, कोई लोहार है, कोई निषाद है, कोई बिंद है, कोई मतलब ब्राह्मण लांबी से है। आपके आने से सुभाषपा कितना फायदा हो सकता है, अगर हो रहा है कितना फायदा मिल जाएगा? देखिए, मैं किसी फायदे के लिए नहीं जुड़े हूँ, ना ही पार्टी में नेताजी ने फायदे के लिए ऐसे लोगों को जुड़ा है। हम लोग दबे कुचले शोषित वंचित लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, जिनके लिए कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हम उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जी। जी। और चूंकि समाजवादी पार्टी